जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग जैसे कि अभी देख रहे हैं वाक्यों के बारे में और वाक्यों के भेदों के बारे में। तो वाक्य हमने क्या देखा, वाक्य होता क्या है? वर्णों से बनते हैं शब्द, वर्णों से बनते हैं शब्द। और वर्ण क्या होते हैं? अ से अनार से लेके आहा तक, और क से कबूतर से लेके ज्ञ से ज्ञानी बाबा तक। यही तो होते हैं वर्ण। और इन्हीं वर्णों से तो बनते हैं शब्द, इन्हीं वर्णों के समूह से तो बनते हैं शब्द, और इन्हीं शब्दों के समूहों से बनते हैं वाक्य। और शब्दों का अर्थ होता है, लेकिन इसमें कोई भाव नहीं होता। और वाक्यों में भी अर्थ होता है, लेकिन इसमें भाव होता है, इसमें भावार्थ होता है, इसमें विचार होता है। तो जब किसी वाक्यों से जिससे हमें विचार का पता चले या भाव का पता चले, वह होता है वाक्य। तो वाक्यों के भेद हमने देखे कि वाक्यों के तीन भेद होते हैं। पहला हमने देखा प्रयोग संरचना के आधार पर, प्रयोग और संरचना के आधार पर। और उसके बाद हमने बात की अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। इसमें 8 भेद थे। इसमें हमने देखा तीनों भेदों के बारे में। आज जो बात हम करने वाले हैं वह क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर वाक्यों के भेद, वह होता है 3। और इसी जो क्रिया के आधार पर वाक्यों के भेद होते हैं, इन्हें ही बोला जाता है वाच्य। क्या? वाच्य। तो वाच्य या फिर क्रिया के आधार पर भेद, उनकी आज हम बात करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं छोटा सा चीज, कि जब हम लोग किसी वाक्य को लिखते हैं, किसी वाक्यों को लिखते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ लिखना चाहिए, क्या चीज़ लिखना चाहिए। जैसे कि हमने क्या देखा था पहले, कारक टॉपिक जब पढ़े थे, कारक टॉपिक, तो हमने वहाँ पे देखा था कि कौन कौन से कारक होते हैं। तो क्या देखा पहले? पहले होते हैं कर्ता कारक, फिर कर्म, फिर संप्रदान। संप्रदान होता है क्या? आपको याद आया? हमने क्या पढ़ा था? राम ने रावण को मारा, करण, करण कारक। उसके बाद क्या है? संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। फिर हमने पढ़ा था अपादान कारक। कौन सा? अपादान कारक। फिर हमने पढ़ा संबंध कारक। फिर हमने पढ़ा था अधिकरण कारक। और फिर उसके बाद सबसे अंत में हमने पढ़ा था क्या? संबोधन कारक। क्या? संबोधन कारक। यह इनका श्रृंखला था। सबसे पहले कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, फिर करण कारक, फिर संप्रदान कारक, और फिर अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब देखिए, कोई वाक्य, कोई भी वाक्य होता है, अगर साधारण सा वाक्य है, क्या? अगर साधारण सा वाक्य है, जैसे राम खाना खाता है, तो ये तो पता है कि आपको पहले कर्ता लिखना है, फिर कर्म लिखना है, फिर क्रिया लिखनी है, ये चीज़ तो पता है। और मान लीजिए कोई वाक्य बहुत बड़ा सा है, क्या? कोई भी वाक्य बहुत बड़ा है, तो उसे कैसे लिखेंगे हम लोग? अगर कोई वाक्य बहुत बड़ा है तो उसे कैसे लिखेंगे? तो उसमें हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं? पहले देखिए, पहले कर्ता कारक, पहले कर्ता के बारे में लिखा जाता है। जैसे राम ने ये चीज़ किया, कोई काम किया, तो पहले हम कर्ता लिखते हैं ना। हमने पहले कोई भी वाक्य हो उसमें कर्ता लिखा जाता है। जैसे कि राहुल ने राजा को मारा, राहुल ने राजा को मारा। तो देखिए आपने क्या देखा? पहले कर्ता, राहुल कर्ता हो गया, राहुल कर्ता हो गया। क्या? राहुल के बाद राजा को मारा, राजा को, तो कर्म क्या हो गया? राजा। और मारना क्या हो गया? मारना। तो मारना क्या हो जाता है वहाँ पे? क्रिया हो जाती है। तो पहले कर्ता किया, पहले कर्ता, उसके बाद कर्म को लिखा हमने, फिर क्रिया को लिखा। अगर मान लीजिए वहाँ पे क्रिया है तो ठीक है। और अगर क्रिया, क्रिया के अलावा भी ये चीज़ें, ये पद हैं सारे, जैसे करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबोधन है, अधिकरण है, संबंध है, तो इन चीज़ों को हम कैसे प्रयोग करेंगे? कर्ता तो हो गया, आपने कर्ता को पहले लिख लिया। अगर कर्म है तो ठीक है, अगर कर्म नहीं रहता और ये सारी चीज़ें रहती तो आप कैसे लिखते? कोई भी वाक्य, बहुत बड़ा सा वाक्य, तो उसे आप कैसे लिखते? तो इसका लिखने का एक सही तरीका क्या है कि अगर संबोधन हो, देखिए हे राम, राहुल ने राजा को मारा, तो आप क्या करेंगे? हे राम, पहले संबोधन करेंगे ना, वहाँ पे संबोधन। तो सबसे पहले अगर संबोधन है
तो आप संबोधन लिखेंगे क्या, पहले आप संबोधन है तो आप संबोधन को लिखेंगे। अगर संबोधन है, संबोधन कारक है वहां पे, तो संबोधन को लिखेंगे। संबोधन के बाद आपको कर्ता लिखना है क्या, अगर संबोधन है तो संबोधन लिखना है, वरना कर्ता तो लिखना ही है सबसे पहले। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, तो उसके बाद देखिए कौन सा हो गया, कर्ता हो गया और संबोधन हो गया। कर संबोधन और कर्ता, संबोधन को पहले लिखेंगे फिर कर्ता को लिखेंगे। उसके बाद वाक्य में अगर कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण कुछ भी दिया हुआ है, अगर ऐसी चीजें दी हुई है, अधिकरण दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें दी हुई है, मान लीजिए ये सारी चीजें दी हुई है, तो आपको क्या करना है, पहले अधिकरण को लिखना है। मतलब आप यहाँ से विपरीत क्रम में जाएंगे, विपरीत क्रम में पहले तो संबोधन लिखना है वाक्य में, उसके बाद कर्ता को लिखना है, उसके बाद वाक्य को, ये जब हम लोग वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे तो ये काम आने वाला है कि पहले संबोधन है कि नहीं है, पहले कर्ता है कि नहीं है, ये चीजें वहां पे काम आएंगी। तो कर्ता के बाद आप लिखेंगे क्या, अधिकरण कारक। अगर अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है तो अधिकरण, अधिकरण। उसके बाद फिर हम उल्टाएंगे संबंध, संबंध कारक जहाँ पे रहेगा उसकी बात करेंगे। संबंध के बाद हम लोग आएंगे अपादान में, किस पे, अपादान पे, अपादान कारक, अपादान की चीज जो रहेंगी वहां पे। फिर संप्रदान की बात करेंगे, संप्रदान की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग करण की बात करेंगे, करण की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, कर्म की। जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते होंगे तो वहाँ भी देखते होंगे यही चीज़ें सेंटेंस में काम आती है। जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सबसे लास्ट में रखा जाता है। हम लोग लिखते हैं ना ऐसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर एस या ई एस, या फिर यहाँ पे जो भी चीज़ें रहेंगी सारे चीज़ जोड़ के लास्ट में ही ऑब्जेक्ट को करते हैं हम। कभी भी आप अगर इंग्लिश पढ़े होंगे, ग्रामर पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आपने इस चीज़ को देखा होगा कि सब्जेक्ट को पहले रखते हैं और सब्जेक्ट के बाद में सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जो कर्म होता है। वहाँ भी देखिए यहाँ भी यही चीज़ें हैं। संबोधन है तो ठीक है, अगर संबोधन नहीं है तो आपको कर्ता को रखना ही पड़ेगा सबसे पहले। कर्ता के बाद फिर आप अधिकरण, संबंध, कर्म, करण, संप्रदान, फिर उसके बाद अपादान, सॉरी अधिकरण, संबंध, फिर उसके बाद यहाँ से आएंगे अपादान, संप्रदान, करण और कर्म को। तो सबसे लास्ट में कर्म को रखा जाता है, सबसे लास्ट में कर्म को रखा जाता है, सबसे पहले कर्ता या संबोधन को रखा जाता है। अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक आज का क्या था, क्या था आज का हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक था हमारा वाच्य या क्रिया के आधार पर वाक्य भेद। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा। क्या, वाच्य या क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर वाक्य, क्रिया के आधार पर वाक्य भेद, वाक्य भेद। हमने वाच्य में क्या देखा था, वाच्य में क्या कहता है, क्या होता है, इसके तीन भेद होते हैं मुख्यतः। इसके बोला जाता है इसके तीन भेद होते हैं। कौन से, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। अब हम क्या देख रहे हैं कि क्रिया के आधार पर वाक्य भेद। आपको बस इसी चीज को ध्यान देना है। अगर हम वाच्य को भूल जाएं कि वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य होता क्या है, इसे हम भूल जाते हैं अभी के लिए। हमें क्रिया के आधार पर वाक्य भेद देखना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए किसी भी वाक्य में क्या होता है, पहला तो कर्ता होता है। कोई भी वाक्य हो आपको पता है, कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। कर्ता, कर्म और क्रिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रिया के आधार पर वाक्य भेद। तो हमें यही एक चीज को ध्यान देना है, एक ही चीज को ध्यान देना है। यहाँ पे आपका सारा वाच्य यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके हम लोग और अलग अलग चीजें देखेंगे। यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा मतलब यह है कि मेन चीज यहाँ पे ये चीज है, मेन वाच्य में क्या, कि क्या बोलते हैं, क्रिया के आधार पर वाक्य भेद। क्रिया का आधार क्या, जो क्रिया का लिंग रहेगा और वचन, क्या, क्रिया का लिंग और वचन के अनुसार, क्रिया के लिंग और वचन के अनुसार अगर कर्ता का जो लिंग और वचन रहेगा, अगर क्रिया के लिंग वचन के अनुसार रहेगा तो कर्तृवाच्य। अगर कर्म का लिंग और वचन क्रिया के लिंग और वचन के अनुसार प्रभावित होगा तो वह कर्मवाच्य।
और अगर दोनों के अनुसार प्रभावित नहीं होगा तो वहां पे तो भाववाच्य होगा ही। क्या चीज बोला हमने कि अगर कर्ता के आधार पर, क्या अगर कर्ता के आधार पर, अगर कर्ता के आधार पर, कर्ता के आधार पर, तो आपको तो ये भी पता है, आपको क्या पता है कि कर्ता जो रहेगा वह उसका भी लिंग होगा, उसका भी वचन होगा। ठीक है, अगर मेल की बात की जाएगी तो पुल्लिंग हो जाएगा, फीमेल की बात की जाएगी स्त्रीलिंग हो जाएगा, जिसे बोलते हैं हमने। तो कर्ता क्या, राज हो गया, रानी हो गई, मतलब अगर लड़की रहेगी कुछ भी हो सकता है, लड़का लड़की कुछ भी, तो उसका लिंग रहेगा, उसका वचन होगा। अगर ज़्यादा लोग के बारे में बात हुई तो वचन हो जाएगा। फिर आप उसकी संख्या बताएंगे तो लिंग वचन हमने देखा है किसे बोलते हैं, तो कर्ता का लिंग वचन रहेगा। कर्म का भी लिंग वचन होगा, कर्म का भी लिंग वचन होगा, और क्रिया का भी लिंग वचन होगा। अब अगर कर्ता के आधार पर, कर्ता के आधार पर इस क्रिया का, किस क्रिया का, कौन सी क्रिया की बात हो रही है, इस क्रिया का लिंग और वचन प्रभावित होगा। अगर कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर, कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर क्रिया का लिंग और वचन प्रभावित हो तो वहां पे कर्तृवाच्य होगा। क्या, वहां पे कर्तृवाच्य होगा। अब कैसे, कि अगर हम लोग यहाँ पे लड़का पहले रखे हैं, लड़का मतलब पुल्लिंग हो गया, और क्रिया भी जो हो रही है वह भी पुल्लिंग है, कर्ता और क्रिया दोनों पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा, वह कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे लड़की रख ली, कोई लड़की हो गई, और जैसे लड़की रखे तो यहाँ जो क्रिया होती है वह क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, क्या प्रभावित हुई ना। पहले लड़का था तो वह जो क्रिया हो रही थी वह भी पुल्लिंग थी। अब जैसे ही हमने वहां पे लड़की को रखा, लड़की रखा, तो जो क्रिया है वह भी बदल गई, वह भी बदल गई, मतलब क्रिया भी बदल गई, और क्रिया बदल गई तो वहां पे कर्तृवाच्य, मतलब कर्ता के आधार पर क्रिया बदल रही है, उसका लिंग बदल रहा है, उसका वचन बदल रहा है, तो कर्तृवाच्य। अगर कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर अगर क्रिया का लिंग और वचन बदले, कर्म के आधार पर अगर क्रिया का लिंग और वचन बदले तो वहां पे कर्तृवाच्य। और तीसरा है भाव के आधार पर, भाव के आधार पर अगर क्रिया का लिंग और वचन बदले, आप देखेंगे भाववाच्य में, तो भाव के आधार पर अगर क्रिया का लिंग और वचन बदले तो वहां पे भाववाच्य होगा। क्या, भाववाच्य होगा। आपने इस चीज को समझा होगा क्या, कि जो वाक्य रहता है, वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है। अब कर्ता का भी तो कुछ लिंग वचन होता है। अगर मैं राम बोलता हूं तो आपको क्या पता चला कि वह पुल्लिंग है और एक वचन है, राम पुल्लिंग है, आपको तो आराम से पता चल जाता है कि वह पुल्लिंग है और एक वचन है ना। और जो क्रिया है, क्रिया से भी अगर मैं खेलने की बात करूँ, खेलना, खेलना, तो खेलना क्या है, खेला जाता है, खेला जाता है, खेली जाती है, तो यह भी क्या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। पढ़ना हो जाएगा, पढ़ना, जैसे पढ़ी जाती है तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। वैसे जो क्रियाएं होती हैं उनका भी लिंग रहता है और उनका भी वचन होता है। तो अगर कर्ता के अनुसार बदलेगा वह, कर्ता जैसे हम बदल दिए और क्रिया बदल गई, कर्ता बदले तो क्रिया बदल गई, तो कर्तृवाच्य। अगर कर्ता बदले, सॉरी कर्म बदले और क्रिया बदल गई तो कर्मवाच्य, और अगर भाव बदले और क्रिया बदल गई तो भाववाच्य। या फिर आप भाव की जगह पर भाव को अगर नहीं जानते हैं तो इस रूप में भी कर सकते हैं कि अगर कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म दोनों के आधार पर हम बदलेंगे क्रिया को, दोनों के आधार, अगर एक बार कर्ता बदलेंगे तब देखेंगे क्रिया तो बदली ही नहीं, और फिर आप क्या, कर्ता और कर्ता का लिंग और वचन बदलेंगे और फिर देखेंगे क्रिया का लिंग वचन बदला कि नहीं बदला, नहीं बदला तो आप कर्म के आधार पर बदलिए उस क्रिया का लिंग और वचन, तो भी नहीं बदला तो भी, तो वह क्या हो जाएगा, जब कर्ता और कर्म दोनों के आधार पर, दोनों के लिंग वचन को बदलने पे क्रिया का लिंग वचन नहीं बदलता, वह हो जाता है क्या, भाववाच्य। तो जब कर्ता, कर्ता और कर्म दोनों के लिंग वचन, दोनों के लिंग वचन को बदलने पे, क्या दोनों के लिंग और वचन को बदलने पे क्रिया का लिंग और वचन में बदलाव नहीं होता, वह भाववाच्य, वह भी भाववाच्य होता है।
तो भाव के बदलने पे या फिर कर्ता और कर्म दोनों के बदलने पे अगर कोई परिवर्तन ना हो तो वहाँ भी भाववाच्य होता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जहाँ से हमें पता चलेगा कि जो क्रिया का लिंग और वचन होता है वह किसके अनुसार बदलता है। तो क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार बदलता है, किसके अनुसार बदलता है, अनुसार बदलता है। अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें किसके अनुसार बदलता है, तो सबसे महत्वपूर्ण और पहला पॉइंट जो आता है कि अगर कर्ता के साथ में, अगर कर्ता के साथ में कर्ता की विभक्ति का प्रयोग किया जाए, क्या कर्ता के साथ में, कर्ता के साथ में कर्ता की विभक्ति, कर्ता की विभक्ति प्रयोग की जाए, कर्ता की विभक्ति। और कर्ता विभक्ति क्या होती है, आपने कारक में पढ़ा है, कर्ता विभक्ति क्या होती है, ने। अगर कर्ता के साथ में कर्ता विभक्ति प्रयोग की जाए तो कर्ता के साथ में कर्म, तो वहां पे कर्ता या फिर क्या कर्ता विभक्ति नहीं होती, क्या जो वहां का लिंग और वचन रहेगा, वहां का कहाँ का क्रिया का लिंग वचन, तो वह कर्ता के अनुसार नहीं होगा। तो क्या चीज हमने देखा यहाँ पे कि अगर कर्ता के साथ में कर्ता विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो वहां पर क्रिया का लिंग, क्रिया का लिंग, क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार नहीं बदलेगा, कर्ता के अनुसार नहीं बदलेगा। जैसे अगर हम उदाहरण लें, क्या रवि ने फुटबॉल खेला, रवि ने फुटबॉल खेला, यह उदाहरण हो गया हमारा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, रवि क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है। कर्म क्या है, यहाँ फुटबॉल क्या है, कर्म है। कर्ता ये हो गया, कर्ता तो आपको पता है कर्ता कौन है, कर्म ये है फुटबॉल। और क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, यहाँ पे क्रिया खेलने की क्रिया हो रही है। अब यहाँ पे जो फुटबॉल है, फुटबॉल क्या है, फुटबॉल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यह भी पुल्लिंग है और यह भी एक वचन है, यह भी पुल्लिंग और यह भी एक वचन। जो खेलना है, खेलना क्या है, खेलना तो एक क्रिया है, लेकिन यह क्या है, पुल्लिंग है और यह भी एक वचन है, एक वचन है। तो जब भी क्या कर्ता के साथ में विभक्ति, देखिए यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कर्ता के साथ में विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो जो क्रिया का और लिंग और वचन रहेगा वह कर्ता के अनुसार कभी नहीं बदलता, कर्ता के अनुसार नहीं बदलता। तो आप देखें रवि ने फुटबॉल खेला, यह उदाहरण हो गया। अब अगर इसी को बोलते हैं क्या, रवि को रखे रहते हैं, यहाँ पे देखिए सभी फुटबॉल, सभी पुल्लिंग है और एक वचन है, सभी पुल्लिंग और एक वचन है। अब इनको हम बदलते हैं, रवि ने पुस्तक पढ़ी, क्या रवि ने पुस्तक पढ़ी, रवि ने पुस्तक पढ़ी। तो आपने क्या देखा, रवि तो पुल्लिंग है, रवि तो पुल्लिंग है और एक वचन है, और यहाँ उसके साथ में विभक्ति का प्रयोग किया गया। लेकिन जो देखिए जो पहले खेलने की क्रिया हो रही थी, जो पहले खेलने की क्रिया हो रही थी वह पुल्लिंग और एक वचन थी, और आपने जैसे ही उसके जगह पे, जैसे ही क्या किया आपने, कर्म के जगह पे पुल्लिंग और एक वचन जो था उसके जगह पे आपने क्या किया, यहाँ पे पुस्तक कर दिया। पुस्तक क्या होता है, स्त्रीलिंग और एक वचन, एक वचन। तो जैसे ही आपने स्त्रीलिंग और एक वचन किया, कर्म को बदला आपने, तो देखिए आपकी क्रिया भी बदल गई, क्रिया भी बदल गई। रवि पुस्तक पढ़ता है तो वह एक वचन हो जाता। लेकिन देखिए यहाँ पे जब विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया, तो वो जो कर्म था, कर्म क्या हो गया, पुस्तक। तो आपको पता है पुस्तक स्त्रीलिंग होता है। तो रवि पुस्तक पढ़ता है, अगर हम लोग इसको बोलेंगे, देखिए इसको बोलेंगे और यहाँ पे दोनों को तुलना करेंगे, रवि पुस्तक पढ़ता है, तो आपको क्या पता है रवि क्या है, पुल्लिंग एक वचन, पढ़ता है यह भी पुल्लिंग और एक वचन, पुस्तक
स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग एक वचन। तो आपने यहाँ पे दोनों में एक चीज़ क्या देखी, क्या चीज़ कॉमन देखी कि रवि जो है वह तो पुल्लिंग एक वचन है, यहाँ पे पुल्लिंग एक वचन है। और जब आपने यहाँ पे कर्ता विभक्ति का प्रयोग कर दिया, कर्ता विभक्ति का प्रयोग कर दिया और कर्ता विभक्ति का प्रयोग किया, और पुस्तक तो स्त्रीलिंग एक वचन है, और जो पढ़ना है, पढ़ना, वह जो उसकी क्रिया है वह क्रिया बदल गई। जब आपने किसको बदला, कर्म को बदला, जब आपने कर्म को बदला तो क्रिया ही बदल गई। और यहाँ भी देखिए, जब आपने यहाँ पे तो आपने किसे बदला ही नहीं, किसी को क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पे तो कोई विभक्ति है ही नहीं। अब आप यहाँ पे क्या किया, रवि पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे पहली बात तो विभक्ति नहीं है, विभक्ति नहीं है, और रवि पुस्तक पढ़ता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है। देखिए यहाँ पे कर्ता के अनुसार बदलाव आ रहा है, इसमें कर्ता के अनुसार बदलाव आ रहा है, और इसमें कर्म के अनुसार बदलाव आ रहा है। क्यों नहीं, इसमें भी कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार बदलाव आ रहा है, क्योंकि कर्ता को ही तो हमने बदला ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्म के अनुसार बदलाव आ रहा है, और यहाँ पे कर्ता के अनुसार बदलाव आ रहा है। क्या चीज़ आपने देखा, आप ध्यान से देखिए, थोड़ी सी चीज़ें, क्या उदाहरण के रूप में हम जो देख रहे हैं यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी कि अगर हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे, कर्ता के साथ विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो वह चीज़ें, वह कर्ता के जो क्रिया का लिंग और वचन रहता है, वह कर्ता के अनुसार ना होके कर्म के अनुसार होता है। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब हमने विभक्ति का प्रयोग किया तो जो क्रिया का लिंग और वचन था, तो यहाँ पे किसके अनुसार हुआ, कर्म के अनुसार। अब हमने अगर नहीं किया इसका जो विभक्ति, इसका प्रयोग ही नहीं किया, जब इसका विभक्ति का प्रयोग नहीं किया तो वही चीज़ें कर्ता के अनुसार हो गई, तो कर्तृवाच्य ये हो जाएगा। कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा, जहाँ पे कर्ता के अनुसार वह क्रिया बदली, कर्ता के अनुसार क्रिया बदली। देखिए आपने कर्ता को बदला, कर्ता पहले पढ़ता है, रवि पढ़ता है, अब जो क्रिया हो गई, सीता को हमने रवि की जगह सीता कर दिया, तो सीता पुस्तक पढ़ती है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको क्या लग रहा है कि यहाँ रवि ने पुस्तक पढ़ी, क्या रवि ने पुस्तक पढ़ी, हम क्या बोलते हैं, सीता ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी। देखिए सीता ने पुस्तक पढ़ी, तो क्या किसी प्रकार का बदलाव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे किसी प्रकार का भी बदलाव नहीं हो रहा है। सीता ने पुस्तक पढ़ी, रवि ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, कोई भी पढ़े। यहाँ पे जब विभक्ति जुड़ा हुआ है तो देखिए कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का, चाहे आप लिंग बदले, चाहे वचन बदले, कुछ भी बदले, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा अगर विभक्ति जुड़ा हुआ है तो। और देखिए विभक्ति नहीं जुड़ा हुआ था तो बदलाव हो रहा था। तो विभक्ति जब भी जुड़ा रहेगा, और आगे जो चीज़ें बताने वाला हूँ वहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट होगा। क्यों होगा, इसके साथ में विभक्ति तो जुड़ी हुई है, लेकिन जो यहाँ पे कर्म है, कर्म के साथ में विभक्ति तो अभी नहीं जुड़ी है। तो जब कर्ता के साथ में विभक्ति जुड़ी रहेगी और कर्म के साथ विभक्ति नहीं जुड़ी रहेगी, तो वहाँ पे कर्मवाच्य, वहाँ पे कर्मवाच्य होगा। और जब कर्ता और कर्म दो, कर्ता के साथ विभक्ति नहीं जुड़ी रहेगी, जब देखिए यहाँ पे कर्ता के साथ में विभक्ति नहीं जुड़ी है, तो कर्ता के साथ में जब विभक्ति नहीं जुड़ी रहेगी तो उसे बोलेंगे कर्तृवाच्य। वहाँ पे जो भाव रहेगा वह कर्तृवाच्य रहेगा, वह वाक्य कर्तृवाच्य रहेगा। आपने एक चीज, थोड़ी सी छोटी सी चीज समझी अभी कि कर्ता और कर्म, अगर कर्ता के साथ में विभक्ति है तो वह कर्मवाच्य, अगर कर्ता के साथ में विभक्ति नहीं है तो वह कर्तृवाच्य होगा। ये चीजें आपने सब। अब सोचिए कि अगर कर्ता के साथ में भी विभक्ति रहे, कर्ता के साथ में और कर्म के साथ में, कर्ता की विभक्ति ने है और कर्म की विभक्ति क्या है, को, तो कर्ता और कर्म दोनों के साथ में विभक्ति रहेगी, तो क्या होगा, जो क्रिया रहेगी उसमें क्या होगा, वह किसके अनुसार बदलेगी। तो जब भी कर्ता के साथ में विभक्ति और कर्म के साथ में, दोनों के साथ में, हमें पता है कि वाक्य में क्या क्या चीजें होती है, वाक्य में होता है कर्ता, कर्म और क्रिया। तो इसका लिंग वचन, इसका लिंग वचन, इसका लिंग वचन और इसका लिंग वचन, यही चीजें तो ध्यान देनी है हमें वाच्य में, लिंग वचन। तो जब अगर दोनों के साथ में विभक्ति जुड़ी हुई, कर्ता की विभक्ति जुड़ी हुई हो और कर्म की विभक्ति जुड़ी हुई हो, तो जो क्रिया का लिंग और वचन रहता है वह दोनों के अनुसार नहीं बदलता।
किसके अनुसार? ना तो कर्ता के अनुसार बदलता है, ना तो कर्म के अनुसार बदलता है। तो ना तो वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है, ना तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। जब कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य नहीं होगा तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। भाववाच्य हो जाएगा। जैसे कि अगर राजू ने श्याम को पीटा। अब यहाँ पे अगर हम लोग किसी का भी परिवर्तन करें, राजू की जगह पे हम लोग राजू की जगह श्यामा को रख लेते हैं। श्यामा एक लड़की हो गई। श्यामा ने राधिका को पीटा। आप बदलिए यहाँ पे, चाहे यहाँ कर्ता को बदलिए, चाहे कर्म को बदलिए, किसी को भी बदलिए। जो क्रिया हो रही है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। इसके लिंग वचन में बदलिए, इसके भी लिंग वचन को बदलिए, किसी भी प्रकार का जो क्रिया है उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो जब कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार बदलाव नहीं आता है तो वहाँ पे भाववाच्य हो जाता है। तो अभी तक हमने क्या चीज़ें देखी कि कर्तृवाच्य कहाँ पे होगा? जहाँ पे कर्ता विभक्ति रहित होती है। विभक्ति रहित मतलब वहाँ पे ने का प्रयोग नहीं होगा, है ना। कर्ता विभक्ति रहित हो वहाँ पे कर्तृवाच्य। अब कर्मवाच्य में हमने क्या देखा? जहाँ पे कर्ता विभक्ति सहित हो, कर्ता के साथ में ने का प्रयोग या विभक्ति सहित हो, कर्ता विभक्ति सहित हो, ठीक है, कर्ता विभक्ति सहित हो, और कर्म जो कर्म रहेगा वह विभक्ति रहित मतलब वहाँ पे विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो कर्म की विभक्ति है को, उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर कर्ता के साथ इसकी विभक्ति का प्रयोग किया जाए और कर्म के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाए, जैसे हमने उदाहरण में देखा है, तो वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। और भाववाच्य में क्या देखा हमने? भाववाच्य में कि जब कर्ता और कर्म दोनों की विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। अब हम लोग कर्तृवाच्य को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि इसे कैसे पहचानेंगे। तो कर्तृवाच्य हो गया। तो कर्तृवाच्य क्या क्या बोलता है, हमने वो सारी चीज़ों को देखी है। अब हम थोड़ा सार के रूप में देखेंगे इसके, कि यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन अगर किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार बदले तो वहां पे कर्तृवाच्य होगा। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे? जो सबसे ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन आता है वह ये होता है कि हम पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रिया का लिंग वचन पहचानेंगे। किसका? क्रिया का लिंग वचन पहचानेंगे। जो भी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रहेगी उसका लिंग वचन पहचानेंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप रहेगा वह रहेगा कर्ता व कर्म का लिंग वचन पहचानना। तो पहले इसका फिर इसका, उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग क्या करेंगे? जो कर्ता है और कर्म है दोनों को बदलेंगे। कर्ता को बदलेंगे। जैसे कर्ता मान लीजिए राम है तो पुल्लिंग में है और हम लोग उसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे। वहाँ पे हम राधा कर देंगे। अगर हमने राम की जगह राधा कर दिया तो देखेंगे अगर क्रिया बदल गई, क्रिया मान लीजिए पहले क्रिया किसकी थी? क्रिया थी पुल्लिंग की। अगर आपने जैसे स्त्रीलिंग किया तो अगर स्त्रीलिंग में हो गई क्रिया तो वहाँ पे कर्ता के अनुसार बदल गया। तो जब कर्ता के अनुसार बदल जाएगा तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे पहले थर्ड नंबर पे कि कर्ता और क्रिया का कर्ता व कर्म का लिंग परिवर्तन करेंगे, मतलब उन्हें बदलेंगे।
तो पहचानेंगे 2 बार, पहले क्रिया को पहचानेंगे, मतलब क्रिया कर्म, और ये पहला स्टेप तो आपको रहेगा ही कि किसी भी वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया जो होती है उसे पहचानेंगे, उसका लिंग और वचन पहचानेंगे। ये टॉपिक का सार भी वही है जो हमने देखा था कि लिंग और वचन का पहचान करना ही इस वाच्य में सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है। तो कर्ता कर्म और क्रिया का लिंग वचन पहचानेंगे और फिर कर्ता के अनुसार बदलेंगे। अगर बदल गया वो कर्ता के अनुसार तो कर्तृवाच्य, अगर कर्म के अनुसार बदल गया वो तो कर्मवाच्य, अगर दोनों के अनुसार नहीं बदला तो वह भाववाच्य हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर अगर यहाँ पे कर्ता के साथ में ने विभक्ति कर दिया, कर्ता के साथ में ने विभक्ति कर दिया तो वह तो कर्तृवाच्य तो नहीं होने वाला है, वह कर्मवाच्य हो सकता है। लेकिन वहाँ पे कर्म के साथ में विभक्ति, जो कर्म की विभक्ति होती है को, वह विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर दोनों ने विभक्ति का प्रयोग कर दिया तो वहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। अगर कर्ता ने विभक्ति का प्रयोग किया है तो कर्मवाच्य, अगर कर्म ने विभक्ति का प्रयोग किया है कर्ता ने नहीं किया, जैसे कि राजू श्याम को मारा, राजू श्याम को मारा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग राजू की जगह क्या करते हैं, रीना कर देते हैं। क्या रीना, रीना देखिए यहाँ पे रीना हो गई। अब रीना जो करता है, देखिए पहले करता क्या था, राजू, राजू ने श्याम को मारा, रीना श्याम को मारी, रीना श्याम को मारी। तो देखिए यहाँ पे अगर कर्म के साथ में, कर्म क्या है, श्याम को ये कर्म हो जाएगा और यहाँ भी श्याम को कर्म हो जाएगा। अगर हमने कर्म को रहने दिया और यहाँ पे इसको बदला, किसको, कर्ता को बदला, तो आपने देखा अगर इसके साथ में विभक्ति जुड़ी हुई है कर्म के साथ में और कर्ता के साथ में नहीं जुड़ी हुई है तो वह क्या हो जाएगा, अगर कर्म के साथ में विभक्ति जुड़ी हुई है और कर्ता के साथ में नहीं जुड़ी हुई है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ता के अनुसार बदल रहे हैं। अब सोचिए अगर राजू ने श्याम को मारा अगर हो जाता तो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था, इसके साथ विभक्ति, इसके साथ विभक्ति, तो हो जाता क्या है, ना तो कर्तृवाच्य होता है ना तो कर्मवाच्य, तो यहाँ पे भाववाच्य हो जाता। और कर्मवाच्य तो हमने पहले ही देखा था कि पुस्तक पढ़ा, तो जब यहाँ पे ने अगर जुड़ जाता, यहाँ पे ने जुड़ जाता केवल और श्याम के साथ में कुछ नहीं जुड़ता तो इसकी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो वह हो जाएगा क्या, कर्मवाच्य। इसका उदाहरण हम पहले ही देख चुके हैं। कहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा था कि रवि ने पुस्तक पढ़ी, तो रवि ने पुस्तक पढ़ी, इसके साथ में देखिए कर्म के साथ में इसका कोई भी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। अच्छा, विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्म के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा और कर्ता के साथ में विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तो हमेशा जिसके साथ नहीं किया जाता वही वाच्य होता है, यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ के बारे में हमने बात की है। तो कर्तृवाच्य ये हमारा, देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो समझ में आ गई होंगी आपको। अगर इसको थोड़ा सा और समझना है आपका, अगर आपका डाउट अभी क्लियर हो ही नहीं रहा है कि हमारा ये जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे और समझिए। क्या हम लोग बोलते हैं कि राजू शराब पीता है, राजू शराब पीता है। पहले आपने क्या बोला, राजू शराब पीता है, फिर आपने बोला कि राजू पानी पीता है। क्या, राजू पानी पीता है, पानी है ना, पानी पीता है। अब यहाँ पे आप दोनों का पहले लिंग वचन सबका देखिए। राजू करता है, इसका लिंग वचन क्या है, लिंग है पुल्लिंग और वचन है एक वचन। शराब क्या है, शराब पी जाती है, शराबी बनाया गया। तो देखिए हमेशा क्या, शराबी जो शराब होता है वह किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। आप इसका, हमने क्या देखा था जब लिंग पढ़े थे, तो आपको उसका वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो स्त्रीलिंग और एक वचन ये हो जाएगा। अब आपको पीता है क्या है, यह पुल्लिंग है ना, पीता, अगर पीती है होता तो स्त्रीलिंग हो जाता, पीता है और एक वचन, ठीक है। अब राजू, यही राजू फिर से पुल्लिंग एक वचन हुआ, एक वचन। और पानी देखिए, पानी क्या हुआ, पानी हुआ पुल्लिंग, पानी पिया, पानी गिरा, है ना, पानी भर दो, है ना। तो पानी हमेशा किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग के संदर्भ में। देखिए आपको वाक्यों में प्रयोग करना है तभी पता चल पाएगा कोई स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है।
तो आपने क्या लिखा, पानी गिरता है, पानी गिरती है कि बोलते हैं क्या, पानी भर गया, पानी भर गया। तो आप वाक्यों में देखिए तो आपको पता चला कि यार ये तो पुल्लिंग है, और ये पुल्लिंग और एक वचन है ये। अब जो पीता है यह भी पुल्लिंग और एक वचन है ना। राजू और शराब, देखिए शराब में क्या हुआ, स्त्रीलिंग एक वचन। अब आप अगर इसी के जगह पे आप राजू की जगह पे क्या करिए यहाँ पे सीमा कर दीजिए, सीमा, सीमा शराब पीती है, शराब पीती है, देखिए सीमा शराब पीती है हो जाएगा, सीमा शराब पीती है, सीमा पानी पीती है, सीमा पानी पीती है, पानी पीती है, पानी पीती है। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे कर्म था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने राजू की जगह पे, देखिए शराब की जगह पे हमने शराब को ही रखने दिया, लेकिन जो क्रिया थी वह क्रिया यहाँ पे पीता की थी। और अगर हमने यहाँ पे क्या किया, कर्ता की जगह पे सीमा की जगह पे, मतलब राजू की जगह पे हमने सीमा को रख दिया, मतलब कर्ता बदला, कर्ता का लिंग बदला हमने। तो यहाँ देखिए क्रिया का लिंग बदल गया, है ना। आपने क्या किया, पहले आपने कर्म का लिंग बदला था, कर्म का लिंग क्या, स्त्रीलिंग था, आपने पुल्लिंग में किया, तो कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं आया। राजू शराब पीता है, राजू पानी पीता है, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया। अब जैसे ही आपने कर्ता को बदला, आपने कर्ता को बदलते ही देखा कि यहाँ पे क्रिया में बदलाव आ गया, बदलाव आया ना। अब जैसे ही बदलाव आया तो इसे हमने क्या बोला, कर्तृवाच्य है ये, तो भाई कर्तृवाच्य है क्योंकि तू कर्ता के अनुसार बदल गया। तो ये चीज़ें आपको बहुत डीपली समझाई जा रही हैं, वैसे आपको समझ में आ जानी चाहिए, इतना यार डीपली कोई समझाता नहीं है। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा वह है कर्मवाच्य। क्या, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको, कर्मवाच्य भी एकदम आसान सा है। जब भी क्रिया का लिंग, देखिए क्रिया का लिंग और वचन, लिंग वचन किसके समान हो, किसके बदलने पे बदले, किसके समान हो बोला जाए तो वह कर्म के समान हो। किसके समान हो, कर्म के समान या कर्म के बदलने पर बदले। जैसे क्रिया का लिंग वचन पुल्लिंग है तो कर्म का लिंग वचन पुल्लिंग होना चाहिए, क्रिया का लिंग वचन स्त्रीलिंग है तो कर्म का लिंग वचन स्त्रीलिंग होना चाहिए, मतलब दोनों समान होने चाहिए, जो भी हो समान होने चाहिए, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। और कर्मवाच्य आपको पता है कर्म में क्या चीज़ रहती है, जब कर्म पढ़ेंगे तो कोई भी वाक्य हो अगर वो सकर्मक होता है, अकर्मक में तो कर्म का प्रयोग होता है, जिसमें कर्म नहीं रहता उसे अकर्मक बोलते हैं, और जिसमें कर्म रहता है उसे तो सकर्मक हमने बोला था। सकर्मक हमने देखा है, अकर्मक भी हमने देखा है। तो हम लोग अगर इसको उदाहरण से करें कि राजा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। फिर आपने देखा कि सीता के द्वारा, हमने क्या किया, सीता के द्वारा, अब यहाँ पे इसका कर्ता का बदल दिया, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पे आप इनका सबका अलग अलग करिए। यहाँ पे क्या है, पढ़ी जाती है स्त्रीलिंग एक वचन है ना। यहाँ पे पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक क्या है, पुस्तक रखी है, पुस्तक रखा है क्या थोड़ी बोलते हैं, पुस्तक रखी है, पुस्तक खरीदी गई, तो पुस्तक हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। स्त्रीलिंग एक वचन, राजा पुल्लिंग एक वचन, पढ़ी जाती है स्त्रीलिंग एक वचन, यह भी स्त्रीलिंग एक वचन, यह क्या हुआ, यह स्त्रीलिंग एक वचन। तो आपने क्या देखा कि आप कर्ता अगर बदल रहे हैं, कर्ता बदल रहे हैं तो भी किसी भी प्रकार में क्रिया में बदलाव नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कर्म है वह सेम है। देखिए यहाँ पे हमने स्त्रीलिंग किया और यहाँ पे स्त्रीलिंग किया। अब हम लोग अगर कोई पुल्लिंग कर देते हैं, यहाँ पे पुल्लिंग कर देते हैं, मान लीजिए पुस्तक की जगह हम क्या कर देते हैं, अखबार कर देते हैं, क्या अखबार, तो सीता के द्वारा, जो सीता है, सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे आप करिए, ये स्त्रीलिंग एक वचन,
ये पुल्लिंग एक वचन, यह पुल्लिंग एक वचन। तो यहाँ पे आपको एक चीज़, क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, क्या चीज़ आपको कॉमन दिख रही है कि स्त्रीलिंग एक वचन है और स्त्रीलिंग एक वचन। अगर कर्म स्त्रीलिंग एक वचन है तो क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन है। अगर कर्म स्त्रीलिंग एक वचन है और आप कर्ता को बदल रहे हैं, कर्ता को देखिए यहाँ पे आपने पुल्लिंग था स्त्रीलिंग किया है, बदला तो भी किसी भी प्रकार का कर्म और क्रिया में बदलाव नहीं आया। कर्म स्त्रीलिंग एक वचन था और क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन ही है अभी। अब आपने अगर कर्म को ही बदल डाला, कर्म को बदल डाला, तो आपने क्या देखा, जब आपने कर्म को बदला तो देखा कि क्रिया भी बदल गई। क्रिया भी अभी तक जो नहीं बदल रही थी वह भी बदल गई। और हमने तो उस चीज़ को जो करता था, कर्ता को पहले जैसे ही रखा। चाहे आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, राजा भी रख दें। राजा के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, रानी के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। तो हमने क्या देखा कि हमने कर्ता को बदला तो किसी भी प्रकार का किसमें बदलाव नहीं आया, ना तो कर्म में आया ना तो क्रिया में आया। फिर हमने जब कर्म को बदला, तो हमने देखा क्रिया में बदलाव ही आ गया, क्रिया में बदलाव आ गया। जब कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है तो वहाँ पे हो जाता है क्या, कर्मवाच्य। बस बदलना है आपको और तो कुछ करना नहीं है। अब है अंतिम कौन सा, भाववाच्य। भाववाच्य में क्या रहेगा, जब भी क्रिया का लिंग वचन, क्या क्रिया का लिंग वचन कर्ता कर्म दोनों के अनुसार, दोनों के बदलने पर, है ना, कर्ता कर्म दोनों के बदलने पर ना बदले वहाँ पे भाववाच्य हो जाता है। जैसे हमने क्या पहले उदाहरण क्या लिया था, राजू ने श्याम को मारा। राजू ने श्याम को मारा। अब दूसरा है, अगर हम इसका लिंग बदलें, क्या करते हैं, रीना ने श्याम को मारा। मारी थोड़ी करते हैं, रीना ने श्याम को मारी, ऐसा नहीं है, रीना ने श्याम को मारा करते हैं, रीना ने श्याम को मारा। तो देख रहे हैं, अब अगर हम लोग दोनों को हम लोग स्त्रीलिंग ले, रीना ने सीमा को मारा। देखिए अब यहाँ पे तीनों जगह है, ये जगह देखिए, यह क्या है, क्रिया है, यह है कर्म और यह है कर्ता। यह पुल्लिंग है, और जब आप बदल रहे हैं, पुल्लिंग है और यह भी क्या है, पुल्लिंग ही है। और आपने अब इसको स्त्रीलिंग किया और इसको पुल्लिंग ही रहने दिया, इसको स्त्रीलिंग इसको पुल्लिंग किया तो भी बदलाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। फिर आपने इसको भी स्त्रीलिंग किया और किसको कर्ता और कर्म दोनों को स्त्रीलिंग कर दिया तो भी बदलाव नहीं आया। तो जब कभी भी क्रिया का लिंग वचन कर्ता और कर्म दोनों के बदलने पर न बदले, वहां पे भाववाच्य होता है। और ये जो भाववाच्य होता है, तो भाववाचक हमने संज्ञा पढ़ा है क्या, भाववाचक संज्ञा पढ़ा है। तो भाववाचक संज्ञा में आपने एक चीज देखा होगा कि यह सदैव एक वचन में होता है। क्या, सदैव एक वचन में होता है। तो जो भाववाच्य होगा वह भी सदैव एक वचन में होगा और पुल्लिंग में होगा। किसमें, पुल्लिंग में होगा। एक वचन और पुल्लिंग में हमेशा जो क्रिया रहेगी इसकी, वह हमेशा किसमें रहेगी, एक वचन और किसमें, पुल्लिंग में। देखिए हमेशा जो बुक में लिखा रहता है, बुक में हमेशा असमर्थता जताने के प्रयोग, असमर्थता जहाँ पे जताई जाती है वहाँ पे बोला जाता है कि आपको भाववाचक रख देना है। जैसे राजा से पढ़ा नहीं जाता, है ना। तो यहाँ पे असमर्थता है, राजा से चला नहीं जाता, राजा से खेला नहीं जाता, राजा से कुछ भी नहीं है ना। तो असमर्थता बताने के लिए हमने क्या किया, इसका प्रयोग किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार अगर असमर्थता आए तो आप इसी को कर देंगे। यह आपका उदाहरण गलत है, गलत भी हो सकता है वहाँ पे। कैसे, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि राजा से पढ़ा जाता है,
राजा से खेला जाता है, खेला जाता है, राजा से चला जाता है, चला जाता है, तो भी, तो भी यहाँ पे राजा से चला जाता है, राजा से पढ़ा जाता है, राजा से खेला जाता है, आप कुछ भी करिए तो यहाँ पे उसमें भी भाववाच्य ही आएगा, भाववाच्य ही आएगा। देखिए यहाँ पे कोई असमर्थता है क्या? यहाँ पे कोई असमर्थता है तो बताइए। अगर असमर्थता है तो बताइए कहाँ पे असमर्थता है? राजा से जाया जाता है भाई, राजा से पढ़ा जाता है, राजा से सब कुछ कहता है। अब यहाँ पे तो ठीक है भाई, राजा से कुछ भी नहीं कहता, बेचारा नहीं चल पाता, नहीं खेल पाता, नहीं पढ़ पाता, लेकिन यहाँ पे तो राजा सब कुछ कर ले रहा है, तो यहाँ पे असमर्थता कहाँ से आए? लेकिन यह भाववाच्य ही होगा। कैसे होगा? आप यहाँ पे आप करिए क्या, राजा से, यहाँ पे राजा कहकर रानी करिए, रानी से पढ़ा नहीं जाता, रानी से पढ़ा जाता है, रानी से पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद आप रानी से खेला जाता है, रानी से चला जाता है, आपने बदला, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने जब उसका कर्ता बदला, कर्ता का लिंग वचन कुछ भी बदला, तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे क्रिया में बदलाव नहीं आ रहा है, तो वह क्या हो जाता है? भाववाच्य। तो हमने सारी चीज़ों को देखा कि अगर कर्ता के अनुसार बदलेगा तो कर्तृवाच्य, जो भी क्रिया, क्रिया को मेन ध्यान देना है, क्रिया का जो लिंग वचन है, क्रिया का जो लिंग वचन है वह कर्ता के अनुसार बदलेगा, कर्ता के अनुसार बदलेगा तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार बदलेगा तो वह कर्मवाच्य, और दोनों के अनुसार ना बदले तो वह भाववाच्य। एकदम आसान सा है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा होगा तो सीधी सी बात है, आपने लिंग, लिंग और वचन, लिंग और वचन को थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है। तो लिंग और वचन को अगर ध्यान दे रहेंगे तो ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। लिंग और वचन और कारक, अगर कारक को भी आपने थोड़ा सा लाइटली लिया है, उसको भी अगर नहीं समझा है, तो कारक को भी अगर ध्यान दिए होंगे, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।